हाल बुरा हो चुका है, इतनी देर से खड़े खड़े 6 घंटे लेट है। 4 बजे की थी ट्रेन, 10 बजे आ रही है। राधे एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने बांके बिहारी मंदिर, यमुना घाट, इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर तो घूम लिया। अब आज है हमारा डे 2, तो चलिए शुरू करते हैं। आज साड़ी पहन के जा रही हूँ मैं वृंदावन आई हूँ और साड़ी पहन के जा रही हूँ। और सुबह आज टाइम पे उठ गए, अब 9:30 बज रहे। कल मैं 12 बजे निकली थी, तो उस हिसाब से सही है 9:30। 3 ही मंदिर है, तो आई थिंक फटाफट कंप्लीट कर लूँगी मैं 12-1 बजे तक। और फिर आज ट्रेन, बाय चांस मेरी ट्रेन लेट हो चुकी है। ट्रेन मेरी लेट हो चुकी है और पता नहीं अब कितनी लेट होगी। मेरी 4 बजे की ट्रेन थी। बार बार मैसेज आ रहा है, कभी मैसेज आ रहा है कि 4 घंटे डिले है, कभी 3 घंटे डिले है। शुरुआत से पहले 2 घंटे से आया, 2 से बढ़ के आज 5 घंटे डिले हो चुका है। ये भगवान क्या जुल्म है। 4 बजे से पूरा डिले हो चुका है। अब देखते हैं कि कितना होता है। 8 बजे 9 बजे की ट्रेन दिखा रहा है अभी। तो इतनी लेट तो मैं कैसे जाऊंगी, मुझे नहीं पता। शायद तो मैं ट्रेन ही कैंसिल कर दूँ। मुझे बताया हर्षा ने, और शायद आई थिंक अगर मुझे ये बात पता चली है तो आपको भी पता होनी चाहिए कि ट्रेन अगर आपकी 3 घंटे से ज़्यादा डिले ट्रेन उनकी साइड से होती है तो आप फुल रिफंड ले सकते हो उधर से। क्या बढ़िया था गुरु। ठीक है, कैंसिल करके फुल रिफंड ले सकते हो। और अब और कहीं से जाने तो आप वहाँ से जा सकते हो, या जैसे भी है। तो अब मेरे को नहीं पता, अगर फुल रिफ़ंड ले सकती हो तो मैं देख लूँगी, मैं कैंसिल कर दूँगी। और अगर बहुत ज़्यादा डिले हो गई तो और फिर खुद ही यहाँ से जाते हैं, देखते हैं कि कैसे जाते हैं, ऊबर से जाते हैं या ब्ला से जाते हैं। फिर मैं आपको अपडेट देती हूँ। आज का मेरा लुक, साड़ी पहन लिया मैंने और मैं रेडी हूँ वृंदावन में घूमने के लिए। A few inches later. तो राधा वल्लभ पे ऑटो दिया है 90 रुपये में। यहाँ से पहले अगर मैं कल ही जाती फिर बांके बिहारी से तो बहुत सस्ता पड़ता मुझे, लेकिन वो वहां से बांचता हूँ। बट अब इस तरीके से जाना तो ऑटो है, और कोई ही रिक्शा जाने में तैयार नहीं था, ऑटो में ही जाता। रे बाबा रे बाबा रे बाबा। रास्ता है मंदिर जाने का, मुझे नहीं पता हम मंदिर जा रहे कहाँ जा रहे हैं। राधा वल्लभ मंदिर में आप श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। कचौड़ी खाने बैठी हूँ मैं अभी। बोलते कचौड़ी मस्त होती है यहाँ। Nice. राधा वल्लभ मंदिर के बाद हम पहुंचे निधिवन, जो कि उससे 1 किलोमीटर दूर है। आपने इस मंदिर के बारे में यूट्यूब वीडियो पर सुना हुआ, कहते हैं राधे तू बड़ी स्वामी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म वो दीजिए और श्री वृंदावन बास। चांदी के बेड पे बैठी है राधा रानी। चांदी के बेड को फूलों की सैया लगाते हैं, मतलब फूल बिछाते हैं गुलाब के, और 5 चीज रखते हैं डेली: दातिन, पान, लड्डू, पानी का लोटा, साड़ी, 7 तालों के अंदर। 8:30 बजे जब निधिवन को बंद किया जाता है, सुबह आते हैं पुजारी 5:30 बजे, यहाँ करते हैं मंगल आरती। मंगल आरती करने के बाद 7 ताले खोले जाते हैं। सारा सामान यूज भोग बिखरा मिलता है। कैसे? दातिन करी मिलती है नींब वाली, पान चबे मिलते हैं, लड्डू खाए हुए मिलते हैं, पानी बुआ मिलता है, साड़ी फैली मिलती है, सिंदूर फैला मिलता है, चूड़ियाँ फैली मिलती है। सारा सामान यूज भोग बिखरा मिलता है। रात्रि का यूज करा हुआ सामान मैन मंदिर वृंदावन बिहारी, जो यहाँ के राजा हैं बलराम, माँ पहुँचाया जाता है। माँ ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद आपको प्राप्त होता है 3 चीज: श्री जी की चुन्नी, इसे लेने से 4 धाम 84 कोस की यात्रा का पुण्य प्राप्त होता है। दूसरी चीज मिलती है आपको तुलसी के निधिवन की मनोकामना माला, और तीसरी चीज मिलेगी रात्रि का झूठा लड्डू का प्रसाद, उसी मंदिर पहुंचाया जाता है। वहाँ पुजारी लोग बढ़ोतरी कर देते हैं, 56 भोग के रूप में दिए जाते हैं। बोलो राधा रानी की जय। श्रृंगार का सामान आपको यहाँ से प्राप्त होता है। 100 रुपये में 16 श्रृंगार देते हैं रात्रि का यूज करा हुआ।
लेना चाहते हो ले सकते हो, राधे राधे बोल सकते हो। थोड़ा इनकी तरफ देखना और थोड़ा हंस के जाना। आप इनकी तरफ हंस के जाएंगी, रक्त रसाएंगी। तीनों लोगों से न्यारी थी, ब्रज की राधा रानी थी। तो एक प्रेम से लो राधा रानी की। यही नहीं, अभी और सुनिए। 16 यार 108। हाँ, और ये सारी 16 रात को 108 दिन में रहते हैं वृक्ष, रात में बन जाते हैं गोपियाँ। कोई देख लेता रात्रि टाइम अंधा कुआं बहरा हो जाता है। आप टॉर्च लगा के देखोगे रात में, एक वृक्ष नहीं मिलेंगे आपको। चमत्कार कोई नमस्कार है, वृंदावन में आता है। निधिवन है तो बहुत प्यारा, और ये वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला करते थे, और कहा जाता है आज भी करते हैं। बंसी चोरी राधा रानी की। इधर ललिता, इधर विशाखा बीच में खड़ी है, चोरों की सरदार। ये पीछे जो है यहाँ पे जिनकी भी समाधियाँ हैं, इन्होंने देखा था रासलीला करते हुए कृष्ण भगवान को और राधा जी को। कलयुग में पहली बार ऐसा हुआ सर। बांके बिहारी आप देख के आए ना मंदिर, उनके चरण छू गई है यमुना मैया, जब उतरी है। बोलो यमुना महारानी की जय। गाइस मैं अब वापस जा रही हूँ और निधिवन हो आई मैं, ठीक है। उसके बाद निधिवन में मैंने गाइड करा था, करना नहीं था मुझे बट कर दिया। और गाइड बहुत अच्छा था, नो डाउट। उसने बहुत अच्छे से समझाया। बट कुछ जगह ऐसी होती है ना गाइस, जहाँ पे आपको समझदारी दिखानी होती है। गाइड तो अपना काम करता है, ठीक है। कहाँ पे आपको पैसे देने हैं, कहाँ नहीं देने, ठीक है। ये आप खुद समझदारी से कर सकते हो। ठीक है, समझ गया। सो गाइस, पहले मैं आज सुबह सुबह गई थी राधा वल्लभ के लिए। तो राधा वल्लभ में जो हाल हुआ, मतलब लोग बोलते हैं कि राधा वल्लभ में लोग मंदिर ढूंढते ढूंढते ही रह जाते हैं और नहीं मिलता उनको। बड़ी दुविधा थी, क्योंकि लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, बांके बिहारी के बाद वहाँ जाते हैं। और मेरा तो बांके बिहारी कल हो गया था और मैं जा नहीं पाई थी। अगर आपको वैसे राधा वल्लभ जाना है तो बांके बिहारी के बाद जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही पास में और पैदल का रास्ता है, ठीक है। लेकिन मैं सीधा ही आपके राधा वल्लभ गई थी। तो राधा वल्लभ में क्या हुआ मेरे साथ, राधा वल्लभ में मंदिर मिल गया, सब कुछ मिल गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जूता उतारा, जहाँ पे मैंने उतारा उसके 500 मीटर के बाद 500 मीटर के दूर पे वो था अंदर एंट्री वाला। और जब मैं इतनी दूर चली गई तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई अब वापस जाने का रास्ता तो मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर एक जगह पे गई, एक जगह लाइन लगी हुई थी, तो मैं वहाँ पे उस गेट पे घुसी, गेट नंबर 2। और मैं सोचा एग्ज़िट के लिए कैसे लग सकती है लाइन गाइस। तो मेरे को थोड़ा मैं शॉकिंग थी कि भाई एग्ज़िट के लिए कैसे लग गई लाइन। अब फिर मैंने 1-2 लोगों से पूछा। कुछ लोग तो बहुत प्यार से बता रहे थे, लेकिन कुछ लोग अजीब से रूट से थे कि हाँ ठीक है। लोग पता नहीं क्या पूछे जा रहे हैं बार बार। और मैंने फाइनली, एक बंदे ने मुझे बताया ये तो बांके बिहारी जी के लिए लाइन लगी। मैंने बोला मैं बांके बिहारी तो कल हो आई, मैं क्यों जा रही हूँ वापस। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो मैं वापस फिर दोबारा वहाँ से रूट से गई। फिर दिमाग चलाया मैंने कि कौन सी गली से मैं आई थी, लेट्स गो उसी जगह से, क्योंकि रास्ता मतलब सिंपल करने के चक्कर में मैं रास्ता भूल जाऊँगी। तो मैं फिर दोबारा वहीं सीधे रास्ते से गई और मैंने वहीं से सीधे रास्ते पे गई और वहाँ से जाके मुझे मिल गया वो। और बाद में पता चला मुझे वो गेट नंबर 1 था एग्ज़िट का। वहाँ से फिर फाइनली मेरे जूती मिल गई। और फिर वो जूती लेने के बाद मैं निधिवन के रास्ते पे गई। और निधिवन के रास्ते पे जब मैं जा रही थी तो ई रिक्शा, मतलब रिक्शा वाले के से गई थी। 50 रुपये लेगा आपसे रिक्शा वाला, अगर आप अकेले जा रहे हो तो। और वैसे बहुत सारे लोगों के साथ जाओगे तो आपको सस्ता पड़ सकता है। तो मैं 50 रुपये दे के रिक्शे में गई थी और निधिवन जाने के बाद मेरे को रास्ते पे एक ने मुझसे बोला गाइड ले लो। मेरा मन नहीं था, मैं गाइड लेती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उस समय मैंने ले लिया, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ 50 रुपये दे देना चाहे, लेकिन हम अच्छे से समझा देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, कोई ना कोई होगा तो वो समझा देगा अच्छे से कि क्या, क्योंकि मैं पहली बार आ रही हूँ। तो मैंने गाइड लिया, आपको गाइड की वीडियोस भी आप देखना। तो मैं वहाँ से वहीं गई और उन्होंने जब मैं गाइड के थ्रू जा रही थी अंदर, तो 2 तरीके की लाइन होती है। एक VIP लाइन होती है, एक बहुत लंबी लाइन होती है। कुछ लोग ना वो बहुत लंबी लाइन देख के ना भाग जाते हैं, और कुछ लोग, क्योंकि अगर बुज़ुर्ग लोग हैं तो वो भी नहीं ट्रैवल कर सकते। तो मेरे साथ 2 बुज़ुर्ग लोग थे, तो वो भी उधर ही गए थे VIP में। 150 रुपीज़ की कॉस्ट है, आपको लाइन वाइन से हट के आप कहीं से भी निकल सकते हो, ठीक है। ये भी ठीक
फिर उसके बाद मैंने आप वहीं से होते हुए जाओगे और आपको बहुत सारे दर्शन दिखाए होंगे। वहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ कृष्ण भगवान रास लीला करते थे अपने सखियों के साथ और राधा जी के साथ, और जो भी उसको देखता है और जो भी उसको 5 बजे के बाद देखता है, मतलब शाम के वक्त वहाँ पे बंद कर दिया, 8 बजे बंद हो जाता है वैसे, ठीक है, और 9:30 बजे लोग बोलते हैं अभी भी वहाँ पे आवाज़ आती है, घुंघरू की आवाज़ आती है, बहुत दूर दूर तक लोग सुनते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, और आपको पेड़ भी दिखेंगे बहुत सारे वहाँ पे। मैंने अभी एंट्री करते हुए दिखाया, उन्होंने गाइड ने भी बताया वहाँ पे इतने सारे 16,800 है कुछ है, अब मुझे कंफर्म नहीं नंबर पता है, लेकिन 16,000 समथिंग है। इतनी गोपियों के साथ नाचते हैं वो, लाइक गाइस नंबर नहीं कंफर्म, ठीक है, आप देख लेना। तो इतने गोपियों के साथ नाचते हैं और उधर हर एक गोपी का पेड़ बना हुआ है, और कुछ पेड़ बोला जाता है कि कुछ राधा का है, कृष्ण का है और सारी गोपियों का है, और रात को वो पेड़ गोपी बन जाते हैं और वहाँ पे वो नाचते हैं। असंभव! तो बहुत ही मतलब स्टोरी सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ पे बहुत समाधियाँ भी बनी हुई है, और वो समाधियाँ पता है किसकी बनी हुई है? जिन्होंने भी रात को कोशिश करी उन लोगों की देखने की, उन दोनों की, उनकी रासलीला देखने की, तब से उनके यहाँ पे बने हुए हैं। तो आप गाइस अब ये देख सकते हो कि वो आप जो कोई देखता है वो बोलते हैं अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है, या उनकी डेथ हो जाती है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। और वहाँ पे उनकी समाधियाँ भी बनी हुई है ये सारी, तो आप देख सकते हो जाके। तो लेकिन एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा। और आज निधिवन से भी फिर मैं होके आई। निधिवन से अगर आपको वापस आना है अपने रास्ते, अगर आपने बांके बिहारी जी के पास स्टे ले रखा है अपना, तो आप कोशिश करो वहाँ से सीधा ना हो। मैंने आज नोटिस करा कि निधिवन जाने के लिए रास्ते में आपको वहाँ से आते वक्त आप 10 रुपये दो, 10 रुपये में ई-रिक्शा में चढ़ो और बांके बिहारी छोड़ेंगे, और बांके बिहारी से फिर आप जहाँ पे भी अपना स्टे है वहाँ जा सकते हो 10-10 रुपये दे के या 20-20 रुपये दे के, ठीक है। तो ये वाला रूट बहुत सही रहता है। अब मैं आपको सीक्वेंस बताती हूँ, जो लोग बहुत बताते नहीं हैं, जो कि मैंने 2 दिन में एक्सपीरियंस करा कि स्टे आपका किस सीक्वेंस के हिसाब से आपका आइटनरी बननी चाहिए। कल्ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। तो सीक्वेंस ऐसा रहेगा आपको सबसे पहले स्नेह बिहारी जाना है, फिर आपको जाना है बांके बिहारी के बाद आपको राधा वल्लभ जाना है, राधा वल्लभ के बाद आप यमुना घाट जा सकते हो, यमुना घाट पास में पड़ेगा, फिर यमुना घाट से आपका निधिवन। अगर आप ये वाले सीक्वेंस में जाओगे ना, तो आपको सिर्फ 10-10 रुपये या 20-20 रुपये के लिए ई रिक्शा कर सकते हो, तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, ये रूट में पड़ता है। Later that same evening. सो गाइस, अब मैं निकल पड़ी, ट्रेन से ही जा रही हूँ मैं आज। मैं पहले सोच रही थी कि बस से जाऊँ, बट बस की कोई भी टिकट नहीं आ रही। जिंक बस करके देखा मैंने, जिंक बस से नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे बस स्टॉप है, लेकिन वो आपको नॉर्मल बसेस मिलेगी, एसी वेसी वाली बसेस नहीं मिलेगी। तो वो भी सराय खाली खां, अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो सराय खाली खां ही छोड़ेगी। तो अब वो चलती कितने बजे, मैं वहाँ जाके देखूँ। इससे अच्छा मेरी जो ट्रेन है लेट है, वो 7:30 दिखा रही है, वो 7:30 अब या 8 भी हो सकते, लेट अब मुझे नहीं पता, बट चल रही है वो ऑलरेडी, तो डिले है। तो अब मैं पहुँचती हूँ वहाँ पे, और रेलवे स्टेशन तो पहुँचने वाली। अरे भैया, यहाँ पे भी रास्ता बंद, सारी जगह रास्ता बंद है। मैं उन्हीं भैया के साथ आई हूँ, जिन भैया के साथ मैं पहले गई थी, कोई कॉल मिलाया मैंने कि फिर दोबारा से आ जाओ आप, और भैया आ गए। नहीं तो वहाँ से ऑटो नहीं मिल सकता आपको, वृंदावन से आपको पहले जाना पड़ेगा एक पॉइंट तक, और वहाँ ई रिक्शा में अपना सामान लेके और फिर वहाँ से ऑटो करना पड़ता है। अरे गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ मथुरा रेलवे स्टेशन, और मथुरा जंक्शन है इसका नाम पूरा, और ट्रेन मेरी डिले है। मुझे बताओ तो मैं आवाज़ सुनाई दे रही है। 10 बजने वाले हैं और अब आ रही है ट्रेन। मेरा तो हाल बुरा हो चुका है, इतनी देर से खड़े 6 घंटे लेट है। 4 बजे की थी ट्रेन, 10 बजे आ रही है और अभी तक आई नहीं है। बट हाँ, देखा मैंने वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप से, बस पहुंचने वाली है 2-3 मिनट में। कुछ खा लिया, भूख तभी भी लग नहीं रही थी और मुझे लग रहा है कि गलत खा लिया, तो खाना भी स्किप कर रखा था, लेकिन इतनी भूख लग रही थी। और मैं हूँ नहीं चाय वाली पर्सन, मेरे को चाय पसंद नहीं है, ना कॉफ़ी पसंद है,
और लेकिन मैं इतनी सर्दी में अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो चाय तो आपको पीनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपका कोई गुजारा नहीं, क्योंकि आपका बैग आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, अब जा नहीं तो सकते वॉशरूम भी, सर्दी इतनी है, पानी नहीं पी सकते। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। वेटिंग फॉर द ट्रेन और फाइनली आने वाली है, बस जस्ट जल्दी से घर पहुंचा दें, बस और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने घर जाना है। अभी मैं आ गई हूँ। ट्रेन फाइनली इतनी लेट थी, मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा मैं कितनी थक गई हूँ। और फाइनली ट्रेन तो चल पड़ी, तो राधे राधे। और अब मेरा दर्शन सबके हुए मेरे, और मैं बहुत खुश हूँ। और बहुत अच्छी नगरी है वृंदावन, सीरियसली बहुत अच्छे लोग हैं, और इवन वाणी बहुत अच्छी है उन लोगों की, और बहुत अच्छे से सबके साथ रहते हैं। ठीक है, तो आप भी अगर वृंदावन जा रहे हो तो कुछ और क्वेश्चंस हैं मुझसे पूछने के लिए, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, और हम नेक्स्ट आइटनरी बहुत जल्दी आ रही है, नेक्स्ट वाली, तो उसमें भी मैं हर चीज़ आपको बताऊंगी। तब तक के लिए चलो गाइस, अभी तो मेरा रास्ता आने वाला है, तो फाइनली मैं दिल्ली पहुंचने वाली हूँ, और जो कि पहुंच गई हूँ। बहुत टाइम से सोच रही थी अभी कितने घंटे डिले होगी, कितने घंटे डिले होगी, और घंटे डिले हो गई, तो बस अब फाइनली हो गया कि हाँ चलो घर पहुंच गई हूँ। अब शायद 5-10 मिनट दिखा रहा है यहाँ से, इसके बाद मैं ऊपर ही ऑटो देखूंगी, और जैसे भी मिलता है मैं सीधा घर पहुंचूंगी। तो तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय, राधे राधे।